धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। मैं इस वक्त लोनी की अपर कॉलोनी में जाकिर अली जी के घर पर हूं। एक ही दिन में वो पूर्व विधायक हो चुके हैं। पिछले 5 सालों से हालांकि विधायक थे और क्षेत्र में आपके सब लोगों के बीच थे। अब इस हार के बाद वो आगे की क्या रणनीति रखने वाले हैं और किस तरीके से लोनी में क्या क्या करने वाले हैं और क्या उनका रोल होने वाला है, यही सब जानने के लिए, समझने के लिए मैं उनके पास आया हूं। धाकड़ खबर चैनल, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप YouTube पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हाँ, तो जाकिर अली जी, जो ये आपकी हार हुई है 43,000 से, जी, इतनी बड़ी हार आपकी हुई है जी, क्या आपने ऐसा सोचा था? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। हार हुई है 43,000 से हुई है, लेकिन वोट भी फिर भी जनता ने प्यार भी बहुत दिखाया है। 70-72 हज़ार वोट मिले हैं और जीत हार ये तो राजनीति में चलती है, इससे कोई वो नहीं। जैसे राजनीति में एक वर्ड कहा जाता है कि हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इस हार की जिम्मेदारी किस पे डाल रहे हैं या आप किसको ले रहे हैं? नहीं, हार की जिम्मेदारी तो खुद ही लेनी पड़ेगी। हो सकता है हमारी कोई कमियां हो। क्या कमियां ऐसी रही? नहीं, कमियां इस पे तो बैठते हैं हम, इस पे अध्ययन भी करेंगे कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई। लेकिन अकरम साहब, एक बात मैं कहूँ, हम हार गए लेकिन पूरे प्रदेश में सारी पार्टियां हार गई। उसकी जिम्मेदारी किसे कहोगे? आज की तारीख में जो वोटर है, विकास कोई मुद्दा नहीं रहा। सिर्फ एक वोट का जो ध्रुवीकरण, जो पोलराइजेशन होता है। हम अब आपसे बात करेंगे, केंद्र की गवर्नमेंट बने हुए 2-2.5 साल हो गए, किसी आदमी ने विकास की बात नहीं कही। चुनाव में ऐसे ऐसे मुद्दे उठ के आए, कब्रिस्तान शमशान के मुद्दे उठ के आ गए। कब्रिस्तान शमशान का जो मुद्दा आया वो तीसरे चरण के बाद आया और आपके यहाँ लोनी में पहले चरण में मतदान हुआ है। पहले चरण से ही नींव इसी चीज पे रखी हुई थी। विकास का यूपी में कोई वो नहीं रहा और उसी का नतीजा है कि 300 प्लस सीटें भाजपा की आई हैं। क्या आप भी जैसे मायावती जी कह रही हैं कि मशीनों में गड़बड़ हुआ, उस ओर इशारा कर रहे हो? जब हमारी बहन जी कह रही हैं, एक इतने बड़े लेवल का नेता, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी तो जिम्मेदार होता है। एंटी इनकम्बेंसी 5 साल आप लोगों के बीच रहे, वो भी तो जिम्मेदार है ना? नहीं, मैं तो बीच में रहा, वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है, जिस तरीके से भाजपा की ये क्लीन स्वीप, आप सुनामी कह सकते हैं, इतने बड़े तो भाजपा ने 2.5 साल में कोई ऐसे काम नहीं करे। तो आपका कहना है कि वोटों का पोलराइजेशन हो गया है? पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त हुआ, उसी वजह से ये सब हुआ है। उसी वजह से ये सब हुआ है। वरना जो मेरे जो प्रतिद्वंदी थे, जिन्हें हम मान रहे थे, मदन भैया, आप भी बाखूबी जानते होंगे, अच्छे राजनीतिकार हैं। हमने नहीं सोचा था, हम अपनी एक हार का ये भी जिम्मेदार मानते हैं कि मदन भैया 40 प्लस रह गए। हम ये मान रहे थे 70 प्लस तो मदन भैया को जाना, उनका अपना व्यक्तिगत वोट बैंक है। यानी आपके, आप अपना जो जीत का मान रहे थे, आप सोच रहे थे मदन भैया चल जाएंगे तो आप जीत जाएंगे। तो मदन भैया नहीं, हम अपनी लड़ाई मदन भैया से मान रहे थे। हमने नंद किशोर को हमने कहीं फाइट में भी नहीं समझा था कि नंद किशोर फाइट में होगा। अच्छा, मदन भैया से आप अपनी फाइट मान रहे थे? आप 2000 वाले चुनाव की तरह? 2000 नहीं, अब से पिछले 5 चुनावों में, हर बार पिछले 5 चुनावों में लोनी के यदि आप कहीं भी देखते हैं तो मदन भैया हमेशा फर्स्ट या सेकंड के अलावा कभी नहीं आए। हम अपना चुनाव आज भी हम ये मानते थे कि मदन भैया से हमारा चुनाव हो रहा है। नहीं, वो जिस तरीके की राजनीति, खैर अभी मैं इंटरव्यू उनसे करूंगा जब उस पर बात करेंगे, पर वो ट्रेडिशनल राजनीति जो कर रहे हैं जी, उसी ढर्रे पे, वो भी एक जिम्मेदार है। आज वो समझ ही नहीं रहे हैं, नया जमाना आ गया है। देखो, नया जमाना आ गया है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वोट का पोलराइजेशन मैं फिर कहूंगा, ऐसे ऐसे नेता हार गए, ये तो चुनाव है हमारी। अच्छा, इससे अलग हटके एक चीज बताइए। एक चीज ये तो क्लियर मानते हैं आपके 5 साल में आपके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको लेके आप जनता के बीच जा सकते थे? मेरे ऐसे बहुत काम है। ये आप जैसे लोग अगर ये बात कहेंगे, हाजी जाकिर ने 5 साल में वो करके दिखाया है। साहब, आपने डिग्री कॉलेज बनाने की बात की, जब आप एक, मैं डिग्री कॉलेज पे भी आऊंगा, लेकिन मैं जिस चीज को लेके चल रहा हूं, हाजी जाकिर ऐसा था पूरी यूपी में नंबर 1 का विधायक। आप विधानसभा के रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं, सीडीओ के यहाँ जाके निकाल सकते हैं। अपनी निधि से सबसे ज्यादा पैसा गरीबों के इलाज पे खर्च करने वाला हाजी जाकिर था। और दूसरी मैं आपको बताऊं
क्षेत्र में आप भी जानते होंगे कि कितनी गुंडागर्दी थी। ये बिल्ला पर्ची वालों की गरीबों से रोज उगाई लाखों रुपए होती थी, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला आपका भाई हाजी जाकिर ही था इस क्षेत्र। नहीं, एक उस मुद्दे के अलावा पूरे 5 साल अब आप डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, और किस चीज की बात करनी है? डिग्री कॉलेज की। अगर आपने वादा किया कि मैं डिग्री कॉलेज दे रहा हूं लोनी को, और निठोरा रोड पे एक डिग्री कॉलेज बना रहा हूं, कहां है वो? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। आप पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छे, मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे लौनी के अच्छे पत्रकारों में से एक हैं। आप मेरा एक रिकॉर्ड उठा के देखिए कि डिग्री विधायक का काम क्या होता है। विधायक का काम अपने क्षेत्र की समस्या अपने पंचायत घर विधानसभा में जाके उठाना होता है। हाँ, मैं अपने आप को जब जिम्मेदार मानता कि मैंने क्षेत्र की समस्या विधानसभा में नहीं। कितने क्वेश्चन आपने 5 साल में किए? 5 साल में 200 कुछ प्रश्न मेरे विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, उसके असर कहां दिखाई दिए? असर भाई देखो, एक बात सुनो, विपक्ष की गवर्नमेंट में असर और बाअसर जब आपके संबंध होंगे। मैं खुद डिग्री कॉलेज के लिए पर्सनली तौर पे मुख्यमंत्री से भी मिला, मुख्यमंत्री से भी डिग्री कॉलेज का हमने एक वो बनवाया, लेकिन भाई सत्ता विपक्ष का। ये तो आप प्राइवेट अपना डिग्री कॉलेज दे रहे थे ना लोनी वासियों को? प्राइवेट तो मैं अब भी दूंगा। अच्छा। प्राइवेट डिग्री कॉलेज तो वो मेरा एक सपना नहीं, उसे मैं हकीकत करके लौनी में दिखाऊंगा। दूसरी चीज, राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए 3 साल से जगह की तलाश है, आपको भी जानकारी में होगा, तो आपने कहां कुछ किया उसमें? इसके लिए हमने राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए ईओ से और संबंधित एसडीएम जो लौनी के हैं, इनसे बैठ के हमने कई बार, इन्होंने इसमें इनकी लापरवाही रही, क्योंकि सपा का शासनकाल था, इनकी जरा सी भी, इनसे कई बार हमारी वो हुई और इन्हें मैंने खुद लिखित में भी दिया था। अच्छा, आपने अपनी हार को नेशनल स्तर पे भारतीय जनता पार्टी और इस सब चीजों से जोड़ने की कोशिश की। हम क्षेत्रीय पे आते हैं, लोनी में 5 साल आप लोनी में रहे, कहां आप खड़े दिखाई दिए जनता के बीच? किस जगह नहीं था मैं? देखिए, लालबाग सब्जी मंडी में आग लग जाती है, दर्जनों दुकानें जल जाती हैं, आप व्यापारियों के बीच में नहीं पहुंचते। अच्छा, और अगर हम उनके 2 दिन बाद, ये आप जो बातें कर रहे हैं, ये जो विपक्षियों ने एक प्रोपोगंडा फैलाया था कि हाजी जाकिर उन लोगों के बीच में नहीं गया, आप उन लोगों के, मैं आपको नाम बताऊंगा। हाँ, जिस टाइम हम गए थे लालबाग सब्जी मंडी के अध्यक्ष नहीं थे और लोग मौजूद थे। मैं 2 दिन बाद वहां गया भी हूं और एक गरीब की वहां आर्थिक मदद भी करके आया था। अच्छा साहब, चिरौड़ी में व्यापारी का दिन दहाड़े किडनैप करके ले जाया जाता है और फारूक नगर पुल पे जब पहुंचते हैं बदमाश तो छोड़ के भाग जाते हैं, खूब हंगामा होता है, आप वहां भी व्यापारियों के बीच नहीं पहुंचते? मैं व्यापारियों के बीच में सब जगह गया हूं और हमने एक चीज और आपको बता दूं, ये सपा गवर्नमेंट में जो क्राइम हुए, ये जो 3 थाने बने, इसका प्रश्न भी आप विधानसभा से मंगा सकते हैं, हमने वहां भी लगाया। ये तो बहुत पुराना प्रपोजल था ना। लेकिन प्रश्न हमने आवाज फिर भी उठाई कि लौनी में गुंडागर्दी नहीं बंद हो रही है, चरम सीमा पे चल रही है, इसका कोई रास्ता उठाया जाए। आप ऑन रिकॉर्ड वहां से मंगा सकते हैं। नहीं, कमल प्रधान जो दलित समाज से आते हैं, नगर पालिका के ठेकेदार हैं, उनका मर्डर हो जाता है। भृगुनाथ शुक्ला जो एक ये अपना पूरब से आते हैं, उधर नसीब बिहार में रहते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। उनकी शुक्ला जी तो मुझे पता नहीं, तो ऐसी जगहों पे आप कहीं खड़े नहीं दिखाई दे रहे। अगर शुक्ला जी का मुझे ज्ञान नहीं है। कमल प्रधान जी के यहाँ भी मैं गया और मैं एक बात बता दूं, आप जो कह रहे हैं एक ठेकेदार, एक डॉक्टर अमरपाल की हत्या हुई थी। हम जब उसके घर में पहुंचे, कमल प्रधान तो सक्षम आदमी थे, हमने अपनी जेब से आर्थिक मदद जो हम कर सकते थे, हमने उसकी बीवी बच्चों को, क्योंकि हमें पता था कि बच्चे छोटे हैं, इसका परिवार चलाने में दिक्कत होगी, हमने अपनी जेब से वहां मदद करके आए थे। नहीं, आप इस बात को नहीं मानते कि आप जनता के बीच नहीं रहे? नहीं, जनता के बीच में मैं पूरे 5 साल। प्रेमनगर का एक प्रकरण आपको याद होगा, पानी पीने से दर्जन भर लोग मर गए। क्या आप करा पाए कुछ लोगों को? ना कोई मुआवजा दिला पाए, ना किसी अधिकारी के खिलाफ, ना विभाग के खिलाफ कोई पनिशमेंट? विभाग के खिलाफ भी हमने जांच, वो चल रही है आज भी, लेकिन इस प्रदेश की अब देखेंगे अब भाजपा वाले क्या करते हैं। जो इस मुद्दे को उठाया था, हमने वहां अपनी जेब से भी हैंडपंप लगवाए जब स्वच्छ पानी नहीं आ रहा था, और मैंने अपनी निधि से भी प्रेमनगर में 6 हैंडपंप उसी दौरान लगवाए। अच्छा, अभी आपका क्या प्लान है आगे को लेके? अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहे हैं, अभी जो जनता ने फैसला करा है, मैं सबसे पहले तो जनता का स्वागत करता हूं। जनता ने मुझे आज भी 70-72 हजार वोट। चर्चा है कि अब हार गए हैं तो कहीं ओखला पता नहीं कहां शिफ्ट हो जाएंगे, लोनी में नहीं रहेंगे। नहीं, शिफ्ट नहीं, ये मेरी कर्म भूमि भी है और मातृभूमि भी लौनी है, और हम अब से नहीं, पिछले 400 साल से यहीं रहते आए। ये अलग बात है,
कुछ परिस्थिति थी, कुछ मेरा कारोबार था, मैं उसकी वजह से दिल्ली में रहा, लेकिन जब से मैंने राजनीति शुरू करी है लौनी में रहा हूं और इंशाल्लाह आगे और आप ऊपर वाला जो भी करता है, देखो हार के बाद इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ कमियां हम में रहीं उसका हम अध्ययन करेंगे और हार के बाद दोबारा चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह अब की बार जनता ने फैसला ये दिया है। नहीं, जैसे आप पहली बार जनता के बीच आए, आपने राजनीति ही बसपा से शुरू की और जनता ने आपको सिर आंखों पर बैठाया और 25,000 से ज्यादा से वोटों से भी आपको जिताया, तो आप उनकी आकांक्षाओं पे खरे कहाँ उतरे? मैं मेरी बात बताऊं, मैं आपको पहली बार इस क्षेत्र में, मैं आपका पिछला इंटरव्यू देख रहा था जो नंद किशोर जी के साथ हो रहा था, उन्होंने ये कहा कि पिछले 70 साल से हम यहाँ राज करते हैं, सिर्फ 5 साल को छोड़ के। 5 साल एक अकेला मैं ही एक ऐसा विधायक था जिसने 70 साल के पीछे, यानी कि गुजरों के अलावा आप पहले विधायक यहाँ एक पे ऐसे विधायक थे जो लौनी में आए। नहीं तो आप इस क्षेत्र के बदहाली के लिए गुजरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं आपकी पहले मेरी बात सुन लीजिए अकरम खान साहब। उन्होंने एक बात कही कि 65-70 साल और इस विधायक ने 5 साल में बर्बाद कर दिया। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, मेरे दौरान जिस टाइम मैं लौनी का विधायक रहा, कोई भी क्रिमिनल पॉलिटिकल मर्डर यहां नहीं हुआ है। ये सिर्फ 5 साल का ही ऐसा दौर था कि कोई भी पॉलिटिकल मर्डर लौनी में मेरे रहते हुए नहीं हुआ। क्षेत्र में अमन भाईचारा, बिजनेसमैन जो यहां से पलायन कर रहे थे वो दोबारा लौनी में आ गए थे। एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित समझने लगा था, वरना लौनी की जो हम अक्सर बात करते हैं कि बैड इमेज है, नेगेटिव इमेज है, मेरे कार्यकाल में, मैं अपना कार्यकाल कहूंगा, कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं हुआ जिससे लौनी की कोई मेरे, यानी कि लौनी की जो बदहाली है आप पुराने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मानते हैं? ये कुछ % ऐसा है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा, एक यहाँ डीटीसी बसें आती थी 2 नंबर तक, वो बंद हो गई। लौनी के विधायक को कुछ जानकारी नहीं है? मुझे पूरी जानकारी है। हम गाजियाबाद में माननीय आजम खान साहब और डीएम हमारे मौजूद थे, हमने उन्हें खुद, आपके पत्रकार बंधु भी मौजूद थे, मेरे ख्याल से किसी पत्रकार में भी किसी अखबार में भी आया था, हमने उनके सामने ये मुद्दा उठाया कि दिल्ली से 2 बसें 500 पता नहीं कौन कौन से नंबर थे वो यहाँ आती थी और ये इसी वर्ष ये आनी बंद कर दी। वो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम करेंगे, डीएम ने उसका संज्ञान लिया। हमने बाद में पता करा तो उन्होंने कहा राज्य सरकार की कुछ वो है पॉलिसी, पैसा इतना फंड इकट्ठा नहीं हो पा रहा है और इसकी दोबारा हम वो कर देंगे। आप क्वेश्चन की बात कर रहे थे विधानसभा में, लौनी हॉस्पिटल, जिसे कि हॉस्पिटल तो कहा नहीं जा सकता, डिस्पेंसरी कह सकते हैं आप, उसकी हालत है, वो नाम का सीएससी है, 30 बेड का नाम का अस्पताल है। अब मैं बताऊं खान साहब, मैं अब उसको लेके नहीं, आप ये नहीं जानते कि हाजी जाकिर ने अपने टाइम में, मेरे टाइम में लौनी में 5 डिस्पेंसरियां खुली हैं, एक अंकुर विहार में। मैं ये हाजी जाकिर ने और खुद हेल्थ मिनिस्टर से मैं जाके लिखवा के लाया और लौनी में एक मुस्तफाबाद में खुली है, एक अंकुर विहार में खुली है, एक जवाहर नगर में खुली है, एक उत्तरांचल कॉलोनी में खुली है। 5 डिस्पेंसरी, क्योंकि मुझे पता है एक सीएचसी में इतनी बड़ी आबादी का भला नहीं हो सकता। नहीं, वो ठीक है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल चाहिए यहाँ पे। देखो, बड़े हॉस्पिटल का आपको भी पता होगा, मुद्दा भी उठाया और उसका प्रस्ताव भी है, जैसे आप कह रहे हैं थानों का प्रस्ताव है, तो विधायक 200 बेड का प्रस्ताव है, लेकिन ये कब, ये अब भाजपा सरकार बनी है, देखें कितनी जल्दी करते हैं। नहीं साहब, आपने देखा होगा बंथला पे एक फ्लाईओवर बना खड़ा है पिछले 2 साल से। जी, आप कहाँ खड़े दिखाई देते हैं उसको बनवाने के लिए? बंथला का जो फ्लाईओवर है, जो उपसा वाले हैं उन्होंने अपना काम कर दिया है। अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो रेलवे वालों को बीच का हिस्सा बना, उपसा नहीं, उसको सेतु निगम बना रहा है। सेतु निगम, एक मिनट, जो बीच का जो रेलवे लाइन के ऊपर का जो वो है उसे रेलवे वाले बनाएंगे और उन्होंने इसमें सभी जगह बनाते हैं। एक मिनट, उसमें जो उन्होंने टाइम ले रखा है अप्रैल से जुलाई के बीच में 3 महीने में ये कंप्लीट होगा। ये रेलवे वालों से हमारी खुद बात हुई, हमारी सेतु वालों से, सेतु वालों ने लगभग अपना काम पूरा कर रखा है। जिस दिन बीच का हिस्सा कंप्लीट हो गया उसके बाद साइडों में उन्हें 15 दिन लगेंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी जो मंजूरी आई है काम की, अप्रैल के और जुलाई के बीच में उसमें काम हो। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब बात करते हैं हाईवे की। आपके सामने क्या दुर्दशा है, 5 साल आप विधायक रहे और कहाँ वो आज एलिवेटेड रोड कहाँ है? मैं आपको एक बात बता दूं खान साहब, ये जो एलिवेटेड रोड है, ये जो हाईवे है, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग, दिल्ली को उत्तरांचल से जोड़ने का जो प्रस्ताव ये बहन जी ने करा था, बहन जी ने करा। उसके बाद नहीं, वो हमारी जानकारी में 2011 में आपके शासनकाल में उसको 1718 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, मंजूरी दी। उसके बाद इसमें काम चला,
हमने जब ये काम रुक गया, शायद आपके अखबार में भी आया था, जो हमने मुख्यमंत्री से मिले थे, आपने भी अपने, उस टाइम आप हिंदुस्तान में हुआ करते थे, हमने, मैं भी, और इसमें मेरे साथ साथ ये एक पहला ऐसा मुद्दा था कि हम मुख्यमंत्री से मिले। कौन आपके साथ? और मेरे साथ प्रशांत चौधरी, यानी कि और भी विधायक। सुनिए अब मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। मेरे साथ प्रशांत चौधरी, लोकेश दीक्षित, पंकज मलिक जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, हम 4-5 विधायक खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिलिए, हम माननीय शिवपाल जी से मिले, और उनका एक ऐसा जवाब था, मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता, उन्होंने ये कहा कि उस क्षेत्र ने हमें दिया क्या है। और उस दिन हमने सोच लिया था भाई ये नहीं देने वाले, हम चाहे कितनी चिट्ठी पत्री कर लें, कुछ भी कर लें विधानसभा में, क्योंकि ये अकेला मेरी समस्या नहीं है, ये कई विधानसभाओं को जोड़ती है, कई जिलों को ये रोड जोड़ता है, और इससे संबंधित जितने विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, लेकिन ये हम सबकी बदकिस्मती के हैं कि वो इधर सपा का कोई विधायक इस बेल्ट में, इस पूरे रोड पे आगे भाजपा के हैं, आगे फिर भाजपा के हैं, फिर बसपा के हैं। मैं अकेला नहीं, मेरी विधानसभा इससे परेशान नहीं हो रही, इससे पूरी यहाँ से सहारनपुर आज हम एक चीज आप मानने को तैयार नहीं है कि आप 5 साल जनता के बीच नहीं रहे हैं, इसको आप मानने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ रहे 5 साल तक। लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम तो कहना है। जो लोग ऐसे भी कहते हैं कि हाजी जाकिर से अच्छा आज तक ऐसा विधायक नहीं, वो तो आप कभी नहीं कहते। इतने गरीबों के बीच में सोशलाइज होके रहा, वो आप कभी नहीं कहेंगे। लोग तो कहेंगे और कहते भी हैं, जब आप कुर्सी पे होते हैं बहुत सी आवाजें भी उठती हैं आपके। अच्छा, अभी फिर आखिर में आते हैं उसी सब पे। अब आप क्या सोच रहे हैं लोनी को लेके? क्या यहाँ बने रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, राजनीति छोड़ देंगे? भाई राजनीति में तो हमारे खून में है, और जब से हमने ज्वाइन करी है ये तो मर के ही जाएगी खां साहब। अच्छा, लोनी में डटे रहेंगे। हाँ। और दोबारा किस्मत हो सकता है ऊपर वाला जो करता वही है। 4 साल बिताने के बाद लास्ट टाइम पे आएंगे? कौन से 4 साल? 4 साल बिताने के बाद जब इलेक्शन आएगा 2022 में, तब 1 साल पहले आ जाएंगे, साल भर पहले? या 5 साल तक पूरे लोगों के बीच रहेंगे? न, पूरे लोगों के बीच में रहेंगे। ये आपने किसी ने कह दिया कि 4 साल बाद आएगा। आप भी अपनी तरफ से बहुत बातें सोच लें। कोई बात नहीं, सोचना चाहिए भी और बात करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी की जो दुर्दशा हुई है, तो उससे ऐसा कहाँ जो लोग हार गए हैं कि वो मैदान में डटे रहे? नहीं, डटे रहेंगे भाई। और ये विपक्ष में एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जहां जहां हमारी कमियां रहीं वो सब सीखने का एक अच्छा दौर है। अच्छा, एक चीज पे बात करते हैं फिर खत्म करेंगे। एक चीज तो आप मानते हो, 5 साल बीएसपी के नेता कहां रहे, क्षेत्र में क्या होता रहा, किसी बात पे कहीं दिखते हैं? मीडिया से इतना डिस्टेंस बना के रखते हैं। आप बताइए 5 साल भाई मीडिया की अब मैं बात कहूं आपको बुरी लगेगी। बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। हमारी खबर आजकल मीडिया ऐसी है, हाँ। बस केवल एक ही पार्टी की, हमें तो लगती है कि सिर्फ एक ही पार्टी की है, जो उन्होंने कर दिया। आपने ऐसी कौन सी खबर दी जो आपकी नहीं गई हो कभी? मेरी तो बहुत खबर इग्नोर हुई। मेरी जो एक, अगर मेरे किसी लड़के का, मेरे किसी रिश्तेदार का अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, या मेरे किसी मिलने वाले का किसी से झगड़ा हो जाता है, तो आपके अखबारों में आता है विधायक के फला रिश्तेदार का झगड़ा। अगर मैं कुछ अच्छा काम करता हूं, मेरी कौन सी खबर? जैसे बहुत सी, मैंने क्या कहते हैं इधर। आप लोग खुद डिस्टेंस रखते हैं ना, आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, कहाँ किसी को बुलाते हैं? नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन जो होता है वो हमारी अपना पार्टी का, वो सिर्फ उसका नियम ये है। इसके अलावा कौन सा धरना प्रदर्शन किया लोनी में? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी या कोई चीज भी बनी तो कहाँ कुछ करते दिखाई? ये भी हमारी पार्टी की पॉलिसी है। हमें धरना प्रदर्शन विपक्ष में क्यों, शायद आपको नहीं पता, हमारी जो पार्टी है दबे कुचले दलितों की पार्टी है। हम आज धरना प्रदर्शन कर देते हैं विपक्ष में रहते हुए, हमारे गरीब आदमी के, आम आदमी को उसके बाद टॉर्चर, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे। जो मुकदमों के डर से नहीं करते। हमारी जो पार्टी है, हमें डर नहीं है, हमारी जो पार्टी का दबा कुचला वोटर जो है, उसके ऊपर जब मुकदमे लिखे जाएंगे, वो अपने बच्चों को पालेगा या कोर्ट में जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है, मुसलमान आपका वोट खिसक गया, दलित वोट खिसक गया, क्या लगता है? नहीं, हमारा 70,000 पे आप रह गए, पिछली बार आप 89,000 पे थे। पिछली बार 89,000 थे। हो सकता है मेरे में कुछ कमी रही हो, मेरा वोट बैंक नहीं खिसका है। 70,000 अब भी। आपने अपनी हार का आप मदन भैया को जिम्मेदार मान रहे हैं कि राशिद मलिक को 42,000 वोट मिले, उसको जिम्मेदार? राशिद मलिक को बहुत अच्छे वोट मिले हैं, बहुत अच्छे। उसे चाहे तो आप शुरू के 2 चरणों में जो सपा की लहर थी, जो पूरे पश्चिम में एक तरीके से एक ऐसा माहौल आपका मीडिया दिखा रहा था कि 24 काम बोलता है,
तो लोगों के दिमाग में ये आ गई कि दोबारा सपा नहीं, जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? मदन भैया को वोट कम मिलना या राशिद अली को वोट ज्यादा मिलना? राशिद मलिक को वोट ज्यादा भी मिल गया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मदन भैया जैसे हम मानते थे, मदन भैया 70 प्लस, हम बल्कि 80 प्लस मान रहे थे, अगर मदन भैया सही लड़ते हम चुनाव फिर भी जीत जाते। यानी आपको कहना है वोटों का ध्रुवीकरण हो गया और सारी वोट मदन भैया की भी उधर खिसक गई? उधर खिसक गई मदन भैया की। 70,000 लोगों ने मुझे वोट दिए। सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता कि उन आज भी हाजी जाकिर के पीछे 70,000 आदमी खड़े हैं और वो मेरे हौसला अफजाई के लिए बहुत है। और मैं उन सभी से, उन सब से नहीं, पूरी विधानसभा के लोगों से जिन्होंने मुझे वोट भी नहीं दिया, कि मैं पहले की तरह कोशिश करूंगा काम करने की, और जिस तरीके से मेरा ऑफिस खुलता था वो भी खुलेगा। और जो एक विपक्ष की एक भूमिका होती है राजनीति में उसे भी मैं निभाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले से हमेशा अच्छे की कामना रखनी चाहिए, जो होता है भले के लिए होता है। तो देखा आपने, बसपा के पूर्व विधायक ने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि बोलते कम है नेताओं की तरह, खामोशी ज़्यादा इख्तियार करते हैं। 5 साल इन्होंने इसी तरीके से गुजारे हैं। कोई भी एक ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई ये कह सके कि इन्होंने किसी को कुछ अपशब्द कह दिया हो या कहीं कुछ भड़काऊ बात कर दी हो। बड़े ही सादगी से 5 साल गुजारे हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि आदमी कम बोलता है तो उसके काम भी लोगों की नज़रों में नहीं आ पाते हैं। हालांकि वैसे इनका कोई ऐसा काम भी नहीं है जिसे गिनवा सकें, पर इनकी बातों से साफ झलक रहा है कि हारने के बाद ये विपक्ष की राजनीति करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और लोनी के विकास में जो भी होगा खड़े रहेंगे और लोगों के साथ खड़े रहेंगे। देखना होगा आने वाले टाइम में ये अपनी बातों पर कितना खरा उतरते हैं। मैं कैमरामैन हसन खान के साथ अकरम रईस खान, ढाका।